जय गुरु जी। संगत जी, आज शुक्रवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है शुक्रवार का। गुरु जी आज शुक्रवार वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है संगत जी। आज का सत्संग सुन के आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर पे संगत जी रोज रोज कलेश होते हैं, घर में लड़ाइयां झगड़े होते हैं, या फिर घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये शुक्रवार का स्पेशल सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी ये चमत्कारी सत्संग है, ऐसा वैसा सत्संग नहीं है संगत जी, ये आपके लिए ही है और आज के लिए है। संगत जी अगर आपने आज इस सत्संग को पूरा सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ हुआ कैसे। आप खुद हैरान हो जाओगे संगत जी, इस सत्संग को सुनकर आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी सारी परेशानियां गुरुजी ने कैसे खत्म कर दी। संगत जी इस चमत्कारी सत्संग को सुन के आपको गुरुजी की ब्लेसिंग मिलने वाली है, आपके घर पे पैसों की बारिश होने वाली है। आज संगत जी आप मेरी बात को मानो, आज के शुक्रवार के स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत चले जाना, क्योंकि संगत जी आज का सत्संग सुन के आपको बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है गुरुजी की। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले गए तो फिर आपको ब्लेसिंग नहीं मिल पाएगी। लोग आजकल ऐसे ही करते हैं संगत जी, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, और फिर वही लोग बाद में कहते हैं हमें तो गुरुजी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरुजी ने कल्याण ही नहीं किया, हमारे घर परिवार पे तो कृपा ही नहीं हुई गुरुजी की। तो संगत जी मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो चाहता हूँ आज आपको गुरुजी की ब्लेसिंग मिल जाए, आपके घर पे पैसा ही पैसा आ जाए, आपके घर पे कभी कोई दिक्कत रहे ही ना, घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, सुख आए। संगत जी मैं तो ये चाहता हूँ, आपका अच्छा चाहता हूँ संगत जी। सो प्लीज आप इस सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, और जाते जाते संगत जी मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के ये विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को लाइक भी करो, शेयर भी करो। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी, शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है, और संगत भी सत्संग को सुन सकेगी, और गुरुजी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी ये बात तो गुरु जी ने खुद बोली हुई है, आपने भी सुना होगा, जो सत्संग को पूरा सुनेगा, जो सत्संग को ध्यान से सुनेगा, मैं तो उसी को ब्लेस करूंगा, मैं उसी का कल्याण करूंगा। अब ये आपके ऊपर है संगत जी कि आपने गुरु जी की ब्लेसिंग लेनी है या फिर नहीं लेनी है। जय गुरु जी। संगत जी आज हम सब दिल्ली की संगत राधिका मनचंदा आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं राधिका मनचंदा तिलक नगर दिल्ली में रहती हूँ, दिल्ली की संगत हूँ। मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 2 साल पहले शुरू हुई थी संगत जी, यानी कि 2022 के अंदर। मेरे घर पे परेशानियां ही परेशानियां थी संगत जी, क्योंकि मेरे अंकल का काम संगत जी कोई चलता नहीं था, वो करते भी नहीं थे कोई काम और चलता भी नहीं था। बच्चे बड़े हो रहे थे संगत जी, बच्चे मतलब इतने बड़े हो गए थे कि लोग हमें ताने मारते थे कि आपके बच्चे कुछ नहीं करते, आपके बच्चे कोई नौकरी नहीं करते, कोई पढ़ाई नहीं करते। मतलब उनकी पढ़ाइयां भी खत्म हो गई थी संगत जी, नौकरियां फिर भी नहीं, पढ़ाइयां करने के बाद भी संगत जी मेरे बच्चों की नौकरी नहीं लग रही थी। मतलब बड़े एग्जाम दिए गवर्नमेंट के भी, बड़े मतलब जॉब्स के लिए बहुत ट्राई करा। सब लोग संगत जी मेरे को यही बोलते थे कि राधिका तेरे तो मतलब कि तेरे बच्चे भी वेले और तेरा आदमी भी वेला, तेरा मतलब घर वाला भी वेला, बिल्कुल कोई काम नहीं करते, कोई धंधा नहीं करते, ऐसे खाली बैठे रहते हैं। संगत जी मैं क्या किसी को बताऊं, मेरे को तो शर्म आती थी संगत जी अपने रिश्तेदारों के घर जाने में, अपनी फ्रेंड्स के घरों पे जाने में, अपनी फ्रेंड के साथ जाने में संगत जी मेरे को बड़ी शर्म आती थी, क्योंकि मतलब सब लोग पूछते थे ना कि तेरे अंकल क्या करते हैं, तेरे बच्चे क्या करते हैं, बच्चे घर ही रहते हैं, ये है वो है। और संगत जी देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम पैसों की दिक्कत हमारे घर पे इतनी थी संगत जी, इतनी थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। पैसों के चक्कर में संगत जी हमारा घर बिका, हम लोग किराए के घर पे आ गए,
किराए के घर पे आने के बाद जब फिर भी सब कुछ ठीक ना हो सका संगत जी, मेरी सारी ज्वेलरी बिक गई, एक एक करके सारी ज्वेलरी बिक गई संगत जी। बड़े दुख देखे। आज मैं आपके साथ एक एक बात शेयर करने वाली हूँ, कुछ छुपाऊंगी नहीं आपसे, क्योंकि संगत जी आप हो मेरा परिवार, आप सब मेरा परिवार हो संगत जी, गुरु जी की संगत का परिवार हो। तो परिवार में ना कभी भी संगत जी कोई बात छुपाई नहीं जाती, जो है क्लियर कट मैं आपको बता रही हूँ, साफ साफ बिल्कुल संगत जी, जो हुआ है मेरी लाइफ में, जो हुआ है आज की डेट पे संगत जी 2022 पे हम लोग इतने परेशान दुखी, को समझ भी नहीं आता था संगत जी क्या करें, है ना। अब देखो मेरे घर पे मतलब मैं सुबह जैसे ही उठती संगत जी, घर पे फाइनेंशियल प्रॉब्लम इतनी थी कि घर पे खाना बनाने के लिए भी संगत जी पैसे नहीं थे हमारे पास, क्योंकि घर पे राशन ही नहीं था, राशन नहीं था घर पे। एक दिन क्या हुआ, मेरे अंकल कहते हैं, तब हमारा अपना घर था संगत जी, अपना घर था। एक दिन क्या हुआ, मेरे अंकल सुबह सुबह उठी संगत जी जैसे ही मैं, तो मेरे अंकल ना मतलब नहा रहे थे, वॉशरूम में थे। तो मैंने कहा कि जैसे ही आए वॉशरूम से संगत जी, वो कहते आज मैं राधिका, मैंने पता है क्या सोचा है, हमें बहुत प्रॉब्लम आ रही है ना, हमें बड़ी दिक्कत है स्कूल की, बच्चों की फीस भरनी, सब संगत जी मेरे बच्चे मतलब 12th में थे, बस मतलब पास आउट होने ही वाले थे। तो मतलब स्कूल की दिक्कत है, ऐसी मतलब प्रॉब्लम आ रही है, फीस की टेंशन, मैं क्या करता हूँ, मैं इस घर को बेच देता हूँ, थोड़े पैसे आ जाएंगे, थोड़े पैसे हम लोग बैंक में डिपॉजिट कर देंगे, हमें इंटरेस्ट आ जाएगा, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, फिर बाद में थोड़ा मतलब छोटा सा घर ले लेंगे, इसको बेच देते हैं। संगत जी हमारा 4 BHK था, मतलब इतना अच्छा घर था संगत जी, यही मेन रोड के ऊपर घर था, तिलक नगर के अंदर, आप सब भी जानते होंगे, मैं अभी आपको बताऊंगी संगत जी। फ्लोर बेच दिया, वो बिका संगत जी हमारा 2 करोड़ रुपए, क्योंकि देखो लोन ऊपर था, सिर पे था लोन, कम से कम संगत जी 1.5 करोड़ का तो हमारा लोन था, वो दिया मेरे अंकल ने, बचे 50 लाख। 50 लाख संगत जी मेरे अंकल ने ऐसे खर्च किए, नए नए काम संगत जी करे, एक दुकान ली, वहां पे खाने पीने का काम शुरू करा, 8-10 लाख रुपए वहां डुबा दिए संगत जी, वहां सारे पैसे बर्बाद कर दिए एक दुकान के अंदर ही। फिर दूसरा काम किया, ऐसे कर करके संगत जी, कर करके वो सारे 50 लाख भी खत्म हो गए संगत जी, 1 रुपया नहीं बचा, मैं सच कह रही हूँ आपसे, गुरु जी के सामने बैठ के संगत जी, मैं झूठ नहीं बोल रही, अभी मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठ के मैं आपको ये सारी बातें बता रही हूँ, यानी कि गुरु जी का स्वरूप मतलब गुरु जी साक्षात, ये आप सब जानते हैं। तो गुरु जी के सामने बैठ के संगत जी कोई ऐसे नहीं बोल सकता, अभी जो बुलवा रहे हैं ना मेरे से, वो गुरु जी महाराज ही बुलवा रहे हैं संगत जी, मैं अपनी मन मर्जी से कुछ नहीं बोल रही, जो बुलवा रहे हैं गुरु जी बुलवा रहे हैं। अब आप देखो हुआ क्या, काम करते गए, अब सारे पैसे खत्म हो गए, तो घर बैठ के कहते अब क्या करूं, अब क्या करूं। मैंने अपने अंकल को कहा कि आप नौकरियां कर लो, देखो बच्चे भी अब तो पास आउट हो गए हैं स्कूल से, कॉलेज में एडमिशन मिल नहीं रहा क्योंकि मार्क्स ही नहीं आए हुए, नौकरियां मिल नहीं रही क्योंकि संगत जी इतने अच्छे है नहीं पढ़ाई के अंदर, मतलब शुरू से संगत जी उनकी पढ़ाई ऐसी ही रही है ना, कभी किधर कभी किधर कभी किधर, वो भी संगत जी पैसों के चक्कर पे। हाँ अगर मेरे अंकल कमाते होते, अच्छे पैसे कमा रहे होते, या नौकरी होती या बिजनेस होता अच्छा उनका, तो संगत जी हम लोग अच्छी जगह बच्चों को पढ़ाते, अच्छी मतलब उनको अच्छा सा, मतलब ये नहीं कि हम लोग संगत जी कभी फीस देख रहे हैं, कभी कुछ देख रहे हैं, इस चक्कर में देखो पढ़ाई भी सारी बच्चों की खराब हो गई। और कहीं ना कहीं इसमें संगत जी मेरी भी गलती और मेरे अंकल की भी, कि हमने उस घर को बेच दिया। अब आ गई किराए के घर के ऊपर, अब संगत जी अब मतलब किराया भी कहाँ से दें जब काम ही नहीं है, तो अपना घर का खर्चा करने के लिए पैसे नहीं है, घर का राशन लाने के लिए पैसे नहीं है। एक बारी पता है क्या हुआ संगत जी, मैं आपको खुल के बता रही हूँ, कोई छुपाने वाली बात नहीं, क्योंकि अभी आगे आप सुनोगे ना जब, तो आपको पता चलेगा कि अरे अच्छा ऐसा भी होता है, गुरुजी ऐसा भी कर सकते हैं। अभी आप सुनते जाओ आगे। हुआ क्या संगत जी, हमारे लैंडलॉर्ड जो थे ना, वो बड़े मतलब, मैं ये नहीं कह रही कि वो गंदे थे या बड़े मतलब बुरे थे, नहीं संगत जी उनका हक था। देखो 1 तारीख हमारी रेंट की थी, पे करने की, किराया देने की 1 तारीख थी संगत जी। एक महीने में क्या हुआ, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई। मैं अपने अंकल को बोलूं क्या बात इस बार किराया नहीं देना आपने, आप कहीं से लेके उनको तो दो ना, वो आगे से आपको बोलेंगे तब पता चलेगा आपको, आप ऐसे मत करो। संगत जी मेरे को कहते नहीं नहीं, मैं उनको कह दूंगा, उनको कोई बहाना लगा दूंगा कि मैं 1 हफ्ते बाद या 10 दिन के बाद में पैसे आपको लौटा दूंगा। संगत जी आजकल देखो कौन सुनता है किसी की बातें, कोई नहीं सुनता संगत जी आजकल, सब लोगों को अपनी पड़ी हुई है। वो कहते नहीं नहीं मेरा घर खाली करो, मुझे पैसे दो। तब संगत जी देखो कर्जा ऐसे चढ़ता है सिर के ऊपर।
अब हमें कोई पैसा देने वाला नहीं था, ना हमने किसी से पैसे लेने थे संगत जी। अब कर्जा चढ़ गया सिर के ऊपर। मेरे अंकल ने अपने दोस्त से पैसे लिए। तब हमारा किराया था 12,000 रुपए महीने का, यही तिलक नगर के अंदर ही संगत जी। हम मतलब रहे यहीं पे हैं शुरू से, ऐसा नहीं कि हम कहीं और चले गए या कुछ नहीं संगत जी। हम शुरू से रहे ही तो यहीं पे ही हैं। 12,000 रुपए मेरे अंकल ने अपने दोस्त से लेकर किराया दिया उस महीने का। और हम लोग सोचों में पड़ गए कि अरे अब अगले महीने क्या करेंगे। अगले महीने की तो चलो छोड़ो, अगले दिन क्या करेंगे, अब खाना कहाँ से आएगा। एक दिन क्या हुआ संगत जी, मेरे बड़े वाला बेटा मतलब 21 साल का है, मतलब तब 21 साल का था, अब तो 22-23 साल का है संगत जी, 24 साल का हो जाएगा मतलब अभी। आप देखो मेरा बेटा कह रहा है मम्मी मेरे को बड़ी भूख लग रही है, क्या करें, घर पे खाना भी नहीं है, पैसे भी नहीं है, क्या करूं मम्मी। तो मैंने अपने बेटे पता क्या कहा संगत जी, आप हैरान हो जाओगे सुन के, मेरे को कुछ समझ नहीं आई थी उससे। मैंने कहा बेटा तेरा कोई दोस्त नहीं है क्या। वो कहता है हाँ मम्मी है दोस्त, यहीं पास में रहता है। तो मैंने कहा बेटा जा तू उसके घर चला जा और तू कह दे मुझे वहां पे ना मतलब भूख लग रही तो तू वहां खाना खा लियो। संगत जी हमने ऐसा टाइम भी गुजारा हुआ है। मैं मतलब मुझे खुद शर्म आ रही है, क्या करूं संगत जी, क्या करूं, ऐसा टाइम भी देखा हुआ है। बच्चों देखो मतलब एक एक करके मेरी सारी ज्वेलरी बिकी। पहले घर गया, एक एक करके ज्वेलरी बिकी संगत जी। पहले मतलब मेरे जो हाथों के कड़े शादी का सेट गया संगत जी, और भी 1-2 अंगूठियां थी, मतलब अंकल की भी थी संगत जी अंगूठियां, वो सारी बेच दी एक एक करके। रोज बेचते गए। मतलब हम लोग इतने तंग आ चुके थे संगत जी, तंग आ चुके थे इतने कि कुछ भी हम लोगों को ना समझ नहीं आ रही थी कि अब आगे क्या करेंगे हम। बच्चे बड़े हो गए, अब संगत जी सब लोग ताने मारने शुरू कर दिए लोगों ने कि अरे तुम्हारे बच्चे भी खाली रहते हैं, तेरा मतलब कि तेरा घर वाला भी खाली, तू भी खाली, तेरे बच्चे भी खाली, कोई काम धंधा कर लो, ऐसे तुम्हें कौन देगा पैसे। एक दिन क्या हुआ संगत जी कि हमारे घर पे ना उस दिन बिल्कुल कुछ था ही नहीं पानी के अलावा। चाय मैं बनाने लगी तो संगत जी दूध नहीं है, चीनी नहीं है, पत्ती नहीं है। खाना बनाने लगी तो आटा नहीं है घर पे। और सबसे बड़ी बात घर पे संगत जी गैस सिलेंडर भी खत्म हो चुका था। रात का टाइम था 9 बजे का। संगत जी आप यकीन करो इस बात का, हम लोग चारों घर पे भूखे बैठे हुए थे, खाना सुबह से खाया नहीं था, बस यही छोटा मोटा संगत जी चिप्स वगैरह खा लिए, चाय वगैरह पी ली, बस ऐसे हमने गुजारे करे हुए हैं। और रात का टाइम मुझे लगे इतनी भूख, मैं कहूँ अब क्या करें। संगत जी मेरे अंकल ने वैसे ही कह दिया कि चलो आज ऐसा करते हैं गुरुद्वारे में लंगर प्रसाद खा के आते हैं। मैंने कहा हाँ ये बात अच्छी कही है। संगत जी आप ये देखो वो हम लोग तब तक गुरुजी के साथ नहीं जुड़े हुए थे, संगत जी हम लोग गुरुजी के साथ। मैं आपको साफ बता रही हूँ, हम लोग यहीं पे मतलब तिलक नगर गुरुद्वारे के अंदर गए हैं, हमने वहां पे लंगर प्रसाद खाया तो हमारा पेट भरा संगत जी। वरना मेरा छोटे वाला बेटा पता क्या कहता, मम्मी मेरे को तो ऐसा पेट में मतलब ऐसा हो रहा था कि मेरे को लग रहा था कि मैं मरने वाला हूँ, मेरे को इतनी भूख लग रही थी। अगर हम उस समय वो लंगर प्रसाद वहां पे जाके ना खाते संगत जी, कोई आजकल खाना तक नहीं लाता किसी को। संगत जी मेरी बहनें इतनी अमीर हैं, मेरे जेठ देवर मेरी ननंदे इतनी अमीर हैं संगत जी कि मैं आपको क्या बताऊं। पर उन लोगों ने कभी ये नहीं पूछा कि तेरा क्या हाल है, या अपने भाई का मतलब जो मेरे अंकल उनके भाई लगे मेरी ननंदों के, तो ये नहीं पूछा कभी कि तेरा क्या हाल है, तेरे कोई जरूरत तो नहीं किसी चीज की। ऐसे से लोग हैं संगत जी आजकल, सामने बैठ के खा लेंगे, पूछेंगे नहीं आपसे कि आपको भी खाना है। इस टाइप के लोग आ रहे हैं संगत जी आजकल, मैं आपको साफ बता रही हूँ, कोई छुपाने वाली बात नहीं है, कोई कुछ नहीं, जो है क्लियर कट बात मैं आपको बता रही हूँ। तो उस दिन हमने गुरुद्वारे से लंगर प्रसाद खाया संगत जी। गुरुद्वारे में तो देखो मतलब सेवा वो तो मतलब दिन रात चलती है सेवा, वो तो संगत जी है ना, प्रसाद तो दिन रात मिलता है वहां पे गुरुद्वारे के अंदर। तो हम वहां पे गए, घर आए, सो गए। अगले दिन क्या हुआ संगत जी मैं आपको बताती हूँ, मेरे मतलब कि बड़े बड़े बेटे की ना नौकरी नहीं लग रही थी कहीं पे। अब हम लोग बड़े परेशान, हम ये चाहते थे कि इसकी नौकरी लग जाए तो साथ में हो सकता है कि मतलब थोड़ी हेल्प हो जाएगी, थोड़े से मतलब घर पे पैसे आएंगे ना, तो उससे हम घर का किराया भी निकाल सकेंगे, घर का खर्चा भी कर लेंगे। और मेरे अंकल तो बस यहाँ वहाँ कोई काम उनका करने का मन भी नहीं करता था, ना वो करते थे और ना पास में पैसे थे।
मतलब सारी चीजें थी संगत जी। कोई मैं ये नहीं कह रही कि उनका मन नहीं था, मन नहीं था, ना पैसे भी नहीं थे और ना इतने साधन थे, ना दुकान, ना मतलब कुछ नहीं था संगत जी। अब पास में पैसे हो तो इस मतलब इंसान का मन भी करता है मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, है ना। अब जब घर की संगत जी इतनी बुरी हालत हो गई थी ना, तो मतलब कि बिल्कुल दिमाग चलना बंद हो गया था, बच्चों का भी, मेरा भी, मेरे अंकल का भी। आप देखो मेरी जो फ्रेंड कभी नहीं आती मेरे से मिलने, कभी उसका फोन नहीं आता, कभी हालचाल नहीं, कुछ नहीं संगत जी, वो अचानक से मेरे घर पे आ जाती है। मेरे घर का वो हालात देखती है संगत जी, घर के हालात देखती है मेरे कि अरे तो बड़े मतलब ऐसा इनकी बड़ी बुरी हालत है, ये है वो है, मतलब परेशान है बेचारे। तो उसने संगत जी मेरे को गुरुजी के बारे में बताया उस दिन मेरे घर पे आके। वो कहती है तुम लोग गुरुजी के पास क्यों नहीं जाते हो, गुरुजी के सत्संग होते हैं, गुरुजी के बड़े मंदिर जाया करो, सत्संग में जाया करो, तुम क्यों नहीं जाते हो। मैंने कहा हमें पता ही नहीं गुरुजी के बारे में। तो मेरा छोटे वाला बेटा कहता नहीं मम्मी मेरे को पता है, मेरे स्कूल में बच्चे थे, मतलब कि स्कूल में ना जब, तो वो बच्चे गुरुजी को मानते थे, तो मैं उनसे पूछा था कि गुरुजी कौन है, गुरुजी कौन है। तो वो बताते थे कि हमारे गुरुजी हैं, बड़े मंदिर में बैठते हैं छतरपुर में, मतलब गुरुजी का आश्रम है, तो ऐसे करके। तो मैंने कहा बेटा तुमने पहले क्यों नहीं बताया मेरे को। संगत जी मेरी फ्रेंड कहती चल कोई बात नहीं, तुम्हें देर से पता चला गुरुजी के बारे में और तुम्हें अब पता चल गया ना, तो तुम गुरुजी के पास जाओ, वहां जाके तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म होंगी, बच्चों की नौकरियां भी लग जाएंगी। संगत जी आप यकीन करो इस बात का, मैं झूठ नहीं बोल रही, प्लीज आप सत्संग को लाइक करते जाओ। हुआ क्या, हम लोग गए गुरुजी के बड़े मंदिर, सोमवार का वो दिन था। हम लोगों ने संगत जी, मेरा बेटा ना मतलब देखो उसने कैब बुक करी, हमारे पास कैब के लिए पैसे नहीं थे, बेटे के पास थे, कैब बुक करी बड़े वाले बेटे ने। हम चारों कैब में बैठे गुरुजी के बड़े मंदिर गए, यहाँ तिलक नगर से गुरुजी का आश्रम छतरपुर। अब वहां गए संगत जी, वहां जाके तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा अच्छा ये तो बड़ी अच्छी जगह है, यहाँ पहले क्यों नहीं आए हम लोग, दिल्ली में रहने के बाद भी हम लोग पहले नहीं आए यहाँ पे। तो मेरा बेटा कहता है मम्मी ये दूर तो है, अभी हम जिस गाड़ी पे मतलब जा रहे हैं ना, इस गाड़ी का जो मतलब जो किराया है जो वो 400 रुपए है। मैंने कहा 400 रुपए, इतने पैसे में तो हम एक दिन पूरा खाना खा लेते। तो मेरा बेटा कहता नहीं मम्मी कोई बात नहीं, वो जो आंटी जो हमारे घर पे आए थे ना, उन्होंने मुझे पेटीएम करा हुआ है, मतलब ऑनलाइन पैसे भेजे हुए हैं, तो मैं वही मतलब यूज कर रहा हूँ कि मतलब गुरुजी के बड़े मंदिर जाने के लिए। मैं बड़ी हैरान हूँ, मैंने कहा अच्छा, मेरी फ्रेंड का नाम है रेशमा। मैंने कहा अच्छा रेशमा ने करा हुआ ये सब कुछ। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मतलब इतनी अच्छी है देखो कि वो इतने साल तक तो नहीं आई, पर वो जब आई तो देखो उसने ऐसे मतलब पूरा हमारा ध्यान रख रही है वो। तो संगत जी हम गए गुरुजी के बड़े मंदिर, अंदर गए तो मैं बहुत रोई, बड़े मंदिर में जाके ना मैं खूब रोई संगत जी, मेरा ना रोना निकल गया वहां पे। इतनी परेशान थी, दुखी थी, कुछ समझ भी नहीं आ रहा था, बच्चों की नौकरी नहीं थी, अंकल का काम नहीं था, खूब रोई संगत जी, मेरे अंकल भी खूब रोए वहां पे बैठ के। और हमें वहां बैठने का मौका भी मिला संगत जी, मतलब गुरुजी के बड़े मंदिर में ना, हम वहां कम से कम मेन हॉल में आधा घंटा बैठे रहे, आधा घंटा पूरा संगत जी, जब तक मतलब आप देखो वहां पे मैंने ये सुना है कि 5 मिनट से ज्यादा कोई नहीं बैठ सकता, क्योंकि बाकी संगत भी तो आती है ना, फिर पीछे से और संगत भी आ रही है, तो आप मतलब अगर एक ही बंदा बैठा रहेगा तो फिर बाकी संगत क्या करेंगे, है ना। तो सबको बैठने का मौका मिलता है। संगत जी हमें तो पूरा आधा घंटा बैठने का मौका मिला गुरुजी के दरबार में, गुरुजी के चरणों में, तो मैं खूब रोई संगत जी। जैसे ही हम लोग घर आए ना वहां से लंगर प्रसाद करके, जैसे ही घर पे आए 3-4 दिनों के बाद ही घर के हालात सुधरने शुरू हो गए। मेरे अंकल की जॉब लगी पहले तो, एक अच्छी मतलब एक अच्छी कंपनी में जॉब लगी, जहां पे आज भी संगत जी वो जा रहे हैं। और मेरे दोनों बच्चे संगत जी, एक मेरा बड़े वाला बेटा आज की डेट में संगत जी कैलगरी के अंदर है, कनाडा के अंदर है संगत जी, मतलब वो वहां पे स्टडी भी कर रहा है, पढ़ाई भी कर रहा है, जॉब भी कर रहा है, काम भी कर रहा है संगत जी वहां पे। वो बड़ा खुश है वहां पे, कहता है मम्मी मैं आपको भी यहाँ पे बुला लूंगा, बस आप मुझे थोड़ा सा टाइम दो, 6 महीने का मैं आपको बुला लूंगा। संगत जी छोटे वाला बेटा
अभी मेरे पास ही है, यहाँ पे एक अच्छी कंपनी के अंदर गुड़गांव के अंदर नौकरी करता है। सुबह गाड़ी लेने आती, गाड़ी छोड़ने आती है। ये कृपा गुरु जी की है। जबकि मेरे दोनों बच्चे संगत जी कॉलेज तक नहीं गए हुए, मेरे बच्चे कॉलेज में नहीं गए हुए आज तक, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे संगत जी। न पैसे थे, न उनको पढ़ाई करवाने के लिए मेरे पास साधन थे संगत जी। आप देख लो, ये कृपा होती है गुरु जी महाराज की, ये ब्लेसिंग्स होती हैं संगत जी। हम लोग कह तो देते हैं कि गुरु जी हमारे ऊपर कृपा नहीं कर रहे, गुरु जी ये नहीं कर रहे, गुरु जी वो नहीं कर रहे, पर जब गुरु जी कृपा करते हैं ना संगत जी, तो वो नजारा देखने वाला होता है। फिर नजारा देखने वाला होता है। आप देखो मेरे को गुरु जी ने क्या क्या दिया। घर अपना दिया संगत जी, बच्चों को सेटल किया। आज मेरे बच्चे बड़े सुखी हैं। और संगत जी रिश्ते, सबसे बड़ी बात, रिश्ते मुझे घर आने शुरू हो गए हैं आज की डेट पे। जबकि मेरा एक बेटा कैलगरी में है, कनाडा में है, और एक बेटा मेरा यहीं पे मतलब नौकरी करता है गुड़गांव के अंदर अच्छी कंपनी में। रिश्ते भी आने शुरू हो गए, जबकि लोगों को रिश्ते ढूंढने पड़ते हैं संगत जी। और मेरे घर पे रिश्ते आने शुरू हो गए। मतलब कल ही एक आंटी आई थी अपनी बेटी के लिए कि अपने लड़के के साथ थोड़ा सा मतलब कि हम चाहते हैं कि, तो संगत जी मैंने साफ मना कर दी। मैंने कहा नहीं, मैं गुरुजी से पूछूंगी, जब मेरे गुरुजी महाराज हाँ करेंगे ना तो ही मैं करूंगी, ऐसे मैं कुछ नहीं करने वाली। तो ये संगत जी बड़ी कृपा है। प्लीज आप सत्संग को लाइक किया करो, शेयर किया करो, क्योंकि तभी सत्संग आगे तक जाते हैं। जब आप लाइक शेयर नहीं करते ना सत्संग को, आगे सत्संग ही नहीं जाते। फिर मेरे को मौका मिला है सत्संग शेयर करने का, मैं तो कहती हूँ आपको भी मिले, है ना। आप भी सत्संग शेयर करो, आपके ऊपर भी कृपा हो, तो ये तो अच्छी बात ही है संगत जी। अब फिर से मौका मिलेगा तो फिर सत्संग शेयर कर लूंगी, इसमें क्या बात है। आज थोड़ा टाइम कम है, कोई बात नहीं, जैसी गुरु जी की मर्जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।